अब वेदांती जी ने अपने कान बंद कर लिए, बोले मैं पागल हो जाऊंगा तेरे शब्दों को सुन करके, मैं ये सुनना नहीं चाहता, कुछ वेद मंत्र बोल। फिर परमहंस जी कहते हैं मां मां। वेदांती जी के आंखों से झरझर अश्रुधारा बह रही है, शरीर में कंपन हो रहा है। जाने इस मां शब्द में ऐसा क्या क्या विलक्षण बात है कि जो हृदय को आंदोलित कर दे रहा है। जो इतने वर्षों तक जो हमने वेद मंत्र पढ़े वो कभी हृदय में स्पंदन नहीं कर पाए, और ये मां शब्द भीतर तक उतर रहा है। वेदांती जी कहते हैं अब मैं जा रहा हूं, अब मैं कभी लौट करके नहीं आऊंगा। द्वार तक गए, चौखट से पार गए, फिर वापस आए। 10 कदम एक बार फिर से बोल के दिखा, कैसे बोलता है तू? तो परमहंस जी कहते हैं मां मां। वेदांती जी वहां बैठ गए सिर पकड़ के, हाय मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे जीवन भर का जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, जो वेद मंत्र पढ़े हैं, लगता है सब मेरे हाथों से छूट रहा है। ये शब्द मेरे भीतर आंदोलन पैदा कर रहा है। अब इसको मैं सुनना नहीं चाहता। ये शब्द सुनने के बाद में मेरा ज्ञान पूरा भूला जाता है मुझसे, मैं भूल रहा हूं सब कुछ। फिर कानों से उंगली निकाल के कहते हैं मैं भाग रहा हूं यहां से, मैं अब कभी लौट करके कोलकाता नहीं आऊंगा। फिर द्वार तक गए, कुछ दूर गए, फिर लौट करके आए। बोले एक बार फिर से बोल के दिखा। परमहंस कहते हैं मां। वेदांती जी वहां पर मूर्छित हो गए। उनको सब में मां दिखाई देती थी परमहंस जी को। यहां तक कि शारदा देवी जो उनकी धर्म पत्नी थी, उसमें भी उनको मां का ही दर्शन होता था। परमहंस जी की कोई संतान नहीं थी सज्जनों माताओं, अपनी भार्या में भी उन्होंने मां का ही दर्शन किया है। उनको भी इतिहास में ऐसे एकमात्र भक्त हुए परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्होंने अपनी भार्या को भी मां कहकर के संबोधित किया है। और बहुत पुरानी बात, इतिहास और पुराणों की नहीं कहता हूं, बहुत 100 साल पुरानी बात बस। ऐसा होता है ज्ञानी भक्त। कैसा होता है कि वाग्गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसतिम क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। यदि आप भक्त बनना चाहते हैं तो ऐसे बनिए। कैसे? कि जिसका वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, जिसका हृदय गदगद वाणी से मां की कथा का गुणानुवाद करे। जब बोले तो वाणी गदगद हो जाए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। रुदत्य भीक्षण, मां के विरह में रोने लगे। और कभी कभी मां की आनंदमयी, भगवान की आनंदमयी लीलाओं से खिलखिला करके हंसे भी। असतिम को चिच्चा। और इतना ही नहीं, विलज्ज उदगायति नृत्यते च। कोई क्या कहेगा, कोई पागल समझेगा, इतना ही ना, तो विलज्ज उदगायति, जोर जोर से भगवान का कीर्तन भजन गाए। और नृत्यते च, भगवान के कीर्तन में खूब नृत्य करे। यदि ऐसे लक्षण है तो भगवान कहते हैं ऐसा मेरा भक्त मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा मेरा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करने वाला होता है। रम गई माँ मेरे रोम रोम में, 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 ओ रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, ओ रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम, हाँ रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में, रम गई माँ मेरे रोम रोम में,
माँ मेरे रोम रोम में रम गई माँ मेरे रोम रोम में। सभी लोग नेत्र बंद करिए, अपनी आंखों को बंद करिए। अपने माथे पर देखिए क्या लिखा है, कहिए मां। दिखाई दिया आंखों में, माथे पर दिखाई दिया। अब दाहिने नेत्र पे देखिए क्या लिखा है, मां। दिखाई दिया। बाएं नेत्र में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, मां। कहते जाइए। नासिका में मां, दोनों कपोल पर मां, दोनों होठों पर मां, दांतों पर मां, जीवा पर मां, ठोड़ी पर मां। भूलिए मत, आपका अस्तित्व एक जल की बूंद था। ये जो शरीर मिला है ना, ये मां के गर्भ में आपका तैयार हुआ है। ये कोई कल्पित बात नहीं, आपका शरीर सब मां के गर्भ में बना है। आपके शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में मां समाई हुई है। आपके कंठ में देखिए मां, अपनी भुजाओं में मां, अपनी हथेली पर मां, हाथों की उंगलियों पर मां, उदर देश में, पृष्ठ देश में मां, जंघा घुटने पिंडलियों पर मां, पूरे अंग अंग में मां समाई हुई है। रम गई मां मेरे रोम रोम में, 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 रम गई मां मेरे रोम रोम में। माताओं सज्जनों, सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि हे ऋषिवर, पुराण कितने हैं? सूत जी कहते हैं 18 पुराण है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। म अक्षर वाले 2 पुराण है, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भ अक्षर वाले 2 पुराण है, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। ब्र अक्षर वाले 3 पुराण है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। व चतुष्टयम व अक्षर वाले 4 पुराण है, वाराह पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण और वाराह पुराण।
अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ग से गरुड़ पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण। ये 18 पुराण है और इतने ही उप पुराण भी हैं, 18 ही उप पुराण भी हैं। तो ये किसके द्वारा रचित है? बोले ये व्यास जी के द्वारा इनकी रचना होती है। कब होती है, क्यों होती है? देखिए, सतयुग में भगवान एक ही होते हैं, मंत्र भी एक ही होता है, ओम। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मम तदेवाहु शरीमयम् द्वे बीजे मम मंत्रस्थो मुख्यत्वेन सुरोत्तमः। भगवती कहती है मेरे 2 मुख्य बीज हैं, ओम और ह्रीम। ये दोनों का अर्थ एक ही है। ओम का भी अर्थ वही है, ह्रीम का भी अर्थ वही है। फिर जैसे जैसे सृष्टि विस्तृत होती जाती है, उस समय वेद भी एक ही था। वेद के 4 विभाग नहीं थे, वेद भी एक ही हुआ करता है। सतयुग त्रेता बीतता है, उसके बाद में जब द्वापर युग आता है तो भगवान वेद व्यास अवतार लेते हैं। व्यास ये कला अवतार है। क्योंकि अब द्वापर और कलयुग में जो मनुष्य है वो इतने ज्ञानी नहीं है कि वेदों के भाषा को समझ सके, और वेद बहुत बड़ा भी है, बहुत विस्तृत भी है, तो उसके अलग अलग विभाग कर दिए जाते हैं। जैसे हम लोग विज्ञान है, गणित है, ये बहुत विस्तृत है,